हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। सीबीएसई के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों के लिए एक अपडेट निकल कर आ रहा है। तो आप लोग इस अपडेट को ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर 12th का एग्ज़ाम दिया है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को पता ही होगा कि सीबीएसई जो है वो 2025-26 का जो सेशन है, वहाँ से 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम करवाया गया, यानी कि 10th का, जिसमें पहला जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी और फिर सेकेंड एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो मई में करवाया जाएगा। उसका डेट भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पे खबर ये है कि इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो आ चुका है, और इसमें वैसे ही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पहला एग्ज़ाम यानी कि फरवरी का एग्ज़ाम दिया था। अब इसमें 2 एग्ज़ाम करवाने का मतलब क्या है? तो इसमें ऐसा है कि जो जिन्होंने भी फरवरी में एग्ज़ाम दिया था, तो उन लोगों को अगर लग रहा होगा, स्टूडेंट को अगर वैसा लग रहा होगा कि कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर उसमें फेल होने का संभावना ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए फिर से एक एग्ज़ाम मई में करवाया जाएगा। और इसमें ज़्यादा मार्क्स होने पर जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हटा करके वही जो जो जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को ऐड किया जाता है। यानी कि मान के चलिए यहाँ पर फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ में आया है किसी का 35 नंबर, यानी कि ये बहुत कम है। और मई के एग्ज़ाम में किसी का आया है 95। तो ये जो मई वाला जो एग्ज़ाम होगा और इसमें जो मार्क्स होगा वही क्या किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट में ऐड किया जाएगा। और अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर किसी का आया 35, या फिर इसको दूसरा चेंज कर लेते हैं, जैसे 69 या फिर 69 आया है, और मई के एग्ज़ाम में किसी का 94 आया है, तो क्या कर सकते इसमें ये ऐड हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में। तो इसी को लेकर और इसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को अब ख़त्म ही कर दिया है। तो यही है अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सीबीएसई 10वीं राज्य के 50 से अधिक स्कूलों से जुटाई जानकारी, दूसरे चरण की परीक्षा देने वाले 95% गणित विषय के, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका फॉर्म भरा है और उनमें से उन लोगों को लग रहा होगा कि गणित में कम मार्क्स आ सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं, तो उन लोगों ने गणित विषय को ज़्यादा ही इसमें सिलेक्ट किया है कि इसका एग्ज़ाम देने में, और इसका एग्ज़ाम मई में है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इस वर्ष सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों से जानकारी मांगी गई थी, यानी कि पहले इसका जानकारी ये करवाया गया था कि इसमें किसको भरना है और कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे है। तो इसके लिए विद्यार्थियों से जानकारी मांगी गई थी। पूरे राज्य से विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों को दी गई जानकारी के अनुसार पहली परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 35% परीक्षार्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि टोटल स्टूडेंट अगर 100 मान के चले, तो उसमें जितने स्टूडेंट्स शामिल हुए थे पहला परीक्षा में, तो अभी दूसरा जो परीक्षा होगा मई में, उसमें लगभग 35% स्टूडेंट ने फिर से एग्ज़ाम देने का प्लान बनाया। उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है आगे कि इसमें अगर विषयवार स्थिति देखा जाए, यानी कि कितने स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो गणित और विज्ञान की परीक्षा में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होना चाहते हैं, यानी कि मैथ और फिर साइंस। मैथ और साइंस में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी या फिर परीक्षार्थी जो है वो इसमें शामिल होना चाहते हैं सेकेंड फेज़ में। उसके बाद फिर दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन देने वाले में से लगभग 95 विद्यार्थी फिर से गणित की परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गणित की परीक्षा फिर से देना चाहते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने दूसरी परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से जानकारी मांगी थी। प्रभात खबर ने दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या व विषय चयन को लेकर राज्य भर के स्कूलों से जानकारी जुटाई है, यानी कि झारखंड राज्य से है। राज्य के 50 से अधिक सीबीएसई स्कूलों से जानकारी ली गई है। इसमें दिया हुआ आगे, स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर
परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थी व विषय को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। आगे इसमें दिया हुआ है कि सर्वे में शामिल स्कूलों में पहली परीक्षा में शामिल हुए थे कुल परीक्षार्थी 10,051। इनमें से दूसरी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने की सहमति देने वाले 517 स्टूडेंट हैं। यह संख्या सर्वे में शामिल 50 स्कूलों की, बस ये इसमें 50 स्कूल का ही सर्वे किया गया था। इसमें गणित विषय में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं 3,341, यानी कि टोटल 3,517 स्टूडेंट ने दूसरी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी या फिर फॉर्म भरा था। उनमें से 3,341 सिर्फ मैथ के लिए हैं और फिर विज्ञान के लिए है 2,397। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है कि गणित के बाद साइंस में सबसे अधिक परीक्षार्थी। सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें यह देखने को मिला है कि गणित के बाद साइंस की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन देने वाले विद्यार्थी सबसे अधिक हैं। लगभग 68 यानी कि 68% विद्यार्थियों ने साइंस की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किया है। उसके बाद आगे इसमें जो दिया हुआ है कि क्या है सेकेंड एग्ज़ाम का जो इसमें क्या फॉर्मूला है, तो जानिए क्या है दूसरी बोर्ड का फॉर्मूला। पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी ही दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी फरवरी का जो परीक्षा हुआ था उसमें शामिल हुए थे वही स्टूडेंट सेकेंड जो बोर्ड परीक्षा होगा जो मई में करवाया जाएगा उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी बोर्ड परीक्षा में एक विद्यार्थी अधिकतम 3 विषय में शामिल हो सकते हैं, यानी कि टोटल जो 6 जो सब्जेक्ट रहता है 10th क्लास में उसमें से 3 को सिलेक्ट करना होगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। मतलब कि 5 या फिर 6 में से 3 ही सब्जेक्ट का दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं हम। उसके बाद आगे इसमें है दोनों बोर्ड परीक्षा में जिसमें अधिकतम अंक होगा रिजल्ट में उसी ही में ही शामिल किया जाएगा, यानी कि जिसमें ज़्यादा अंक हो, चाहे पहला बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अंक हो या फिर दूसरा बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अंक हो, तो उसी में से जिसमें ज़्यादा अंक होगा उसी को रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी होगा, यानी कि जिनको भी दूसरी बोर्ड परीक्षा देनी है उन लोगों के लिए जो परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा। पहले चरण के रिजल्ट के बाद इसके लिए फॉर्म जमा होगा, यानी कि पहला जो चरण खत्म हो गया उसके बाद फिर अभी इसका फॉर्म जमा करवाया जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ कि बोले एक्सपर्ट पहले की तरह नियमित अभ्यास करते रहे, यानी कि सीबीएसई ने इस वर्ष से 2 बोर्ड परीक्षा देने का अवसर प्राप्त किया। ये सब है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको भी एग्ज़ाम देना है या फिर उसके लिए फॉर्म भर लिए हैं तो इसका तैयारी ज़रूर करें। थैंक यू।